बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह देख रहा है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, किसी बेबस के लिए उम्मीद है, किसी परेशान के लिए खुशी है, किसी अकेले के लिए साथ है, किसी रोते के लिए आस है, किसी गुमराह के लिए ताकीद है, किसी जालिम के लिए धमकी है। बाज़ औक़ात हम किसी दर्द में शिद्दत से रोते हैं, अचानक चुप हो जाते हैं, क्योंकि कोई अंदर से दिलासा देता है कि ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। सबसे बड़ा जाहिल वह शख्स है जो अपनी पूरी ज़िंदगी में इस बात को न जान सका कि उसका दुनिया में आने का मकसद क्या है। सच्चा दोस्त वह होता है जो लोगों की बातों में आकर कभी भी आपको गलत ना समझे और ना ही लोगों की उल्टी सीधी बातों पर कान धरे, बल्कि सच्चा दोस्त हमेशा आप पर एतबार करेगा, चाहे ज़माना आपके खिलाफ ही क्यों ना हो। वह हमेशा आपका साथ देगा। जिन्होंने अच्छी बातों पर अमल करना होता है वह बहस नहीं करते, और जाहिलों को अच्छी बात कहो तो वह आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो नसीहत भी अला जरफों को करो, कम जरफों को नहीं। वह तुम्हारी बात समझने के बजाय तुम्हें ही गलत समझने लगेंगे। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ़ दे उनसे दूरी इख्तियार कर लो, वह खुद लौट आएंगे, मगर उस वक्त जब तुम्हारे दिल से उतर चुके होंगे, क्योंकि वह तुम्हारी कदर से नहीं पछतावे से लौटेंगे। जिसकी दी हुई तकलीफ़ से तुम आज रो रहे हो, वह कल तुम्हारे पछतावे में रोएगा। मैं थक गई हूँ इस ज़िंदगी से, उन लोगों से, उन बेजान रिश्तों से। सबने उस वक्त मेरा साथ छोड़ा जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब मुझे किसी के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी मान, मेरे भरोसे और मेरी उम्मीद को यूँ तोड़ा गया है जैसे मैं कोई बेजान चीज़ हूँ। पता है ये सब कितनी तकलीफ़ देता है। लगता है ज़िंदगी को मौत आई हो, मगर फिर भी सांसें चल रही हो। खुश रहना सीखो, खुद से मोहब्बत करना सीखो। दूसरों में खुशियाँ मत ढूंढो। दूसरों के सहारे रहोगे तो अपनी शनाख्त भी खो दोगे। पहले खुद को तो जांच लो, परख लो तुम क्या चाहते हो। अपने लिए तो जीना सीख लो। यकीन करो आपसे बढ़कर आपका अपना कोई नहीं। खुद को खुश रखना सीखो। खुश रहना है तो रहना है, बस हर वक्त उदासी मायूसी रहने से और तो कुछ नहीं होता, बल्कि जो खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में है वह भी नज़रअंदाज हो रही होती है। यकीन करें ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बस उसकी खूबसूरती को महसूस करना सीखो। शिकवे शिकायत कम कीजिए और अल्लाह की उन नेमतों के लिए शुक्र अदा कीजिए जो आपके पास है। अपने मसाइल के बारे में कम सोचें, मसाइल के हल के लिए पूरी कोशिश करें। नताइज के बारे में फ़िक्रमंद ना हो। सिर्फ इतनी जिम्मेदारियां कबूल करें जितनी कर सकते हो। अपनी सकत से ज़्यादा काम लेने से गुरेज करें। अपने लिए भी वक्त निकालें। अल्लाह ताला से बातें करें। अपने इर्द गिर्द के लोगों और घर वालों को खुश रखने की कोशिश कीजिए, आपको भी खुशी मिलेगी। दूसरों की बुराइयों पर नज़र मत रखें और अपनी इस्लाह की कोशिश करते रहें। बाज़ दफ़ा हमें पता होता है कि सामने वाला हमें धोखा दे रहा है, हम फिर भी खामोश रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उसके धोखे के साथ तो जी सकते हैं पर उसके बिना नहीं। मगर मैं तो ये कहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी किसी की हमदर्दी में अपनी जात को इग्नोर ना करें, क्योंकि आप उसके लिए एक ऑप्शन के अलावा कुछ नहीं होते। जब आप टूट के बिखरोगे तो खुद को तन्हा पाओगे। जिसको जोड़ते जोड़ते आप खुद टूट जाते हो, उसे आपकी परवाह नहीं होती।
क्योंकि वह अपने असल की जानिब लौट जाता है। खुद की कदर करें, वरना लोग आपको मिट्टी में मिलाने में सेकंड भी नहीं लगाते। हमेशा सोचकर फैसला किया करो, जिंदगी बहुत कीमती है। गला फाड़ने की क्या ज़रूरत होती है? खामोशी बर्दाश्त से भी सब कुछ किया जा सकता है। खामोशी से बड़ी कोई बात हो सकती है भला? यकीनन नहीं, लेकिन याद रखें, किसी की जात में लफ्ज़ों के नस्तर मत पियुस्त करें। कसम से बहुत तकलीफ़ होती है जो कभी नहीं भुलाई जा सकती, और अल्फाज की भी कोई हद होती है भला। लफ्ज़ कभी कभार मरहम, कभी नस्तर और कभी वह मुँहजोर घोड़ा बन जाते हैं जो सबको रौंदता हुआ गुजर जाता है। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। खामोशी इख्तियार कर लेना भी एक किस्म की जज्बाती सज़ा है। उसमें जिस इंसान से ताल्लुक़ हो उससे बात करना बंद कर देता है। उसका मकसद दूसरे इंसान को सज़ा देना होता है। अक्सर लोगों को बातचीत बंद होने से बहुत अजियत होती है। उनके लिए खामोशी लड़ाई झगड़े से ज़्यादा अजियत का बायस बनती है। एक ही ज़िंदगी है, उसे सादा रहने दीजिए। किसी को याद कर रहे हैं तो फ़ोन कर लीजिए। मिलना चाहते हैं तो मदऊ कर लीजिए। चाहते हैं आपको समझाया जाए तो वाजा कर दीजिए। कोई सवाल है दिल में तो पूछ ले। कुछ पसंद नहीं तो बता दे, पसंद है तो कह दे। साथ चाहिए मांग ले, अना को दूर छोड़ आइए, अपनों को पास ले आइए। एक ही ज़िंदगी है, उसे आसान रहने दे, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। सख्त रवैये बात तो मनवा देते हैं, मगर दिलों में फासले बढ़ जाते हैं। जब रहना साथ हो तो दोनों तरफ रवैयों में लचक होनी चाहिए। कुछ मनवा लिया, कुछ मान गए, यही मस्बत रवैया रिश्तों में ताजगी को बरकरार रखता है। जहाँ अना हो वहाँ सिर्फ पछतावा और तलखियाँ होती है। कहते हैं दुआओं में अब असर नहीं रहा। मैं बताऊं दुआएं कब असर करती है? जब उन्हें सब्र की मुहर लगा दी जाए। सब्र ये नहीं कि अल्लाह से मांगना छोड़ दो, सब्र तो ये है कि लोगों से कहना छोड़ दो। इंसान जब टूटता है ना, तो सिवाय रब के कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता, और टूटी हुई चीज़ों में लोग सिर्फ तजिस रखते हैं, जबकि अल्लाह टूटी हुई चीज़ों से मोहब्बत रखता है। दुआओं को सब्र की चादर पहना कर देखिए, ये कैसे साइबान बनती है। अल्लाह के फैसलों पर यकीन रखती हूँ कि वह सब ठीक कर देगा। ये भी जानती हूँ कि सब्र का अजर भी देगा। उस बात पर भी यकीन रखती हूँ कि मेरे हक़ में बेहतरीन ही फैसला करेगा। हर बात जानती हूँ, समझती हूँ, फिर भी एक बेचैनी से है क्यों आखिर। शायद थक चुकी हूँ, अब आराम चाहती हूँ। मंजिल तक अब पहुँच जाना चाहती हूँ। सफ़र काफ़ी तवील होता जा रहा है, जो मुझे थका रहा है। कहते हैं मुँह से हमेशा अच्छी बात निकाले, क्या पता कौन सी घड़ी कबूलियत की हो। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तकलीफ़ें सिर्फ़ अपनी लंबी ज़ुबान और बेमहल अल्फाज की वजह से झेलते हैं। जब तुम पर कोई सख्ती आ जाए तो अपने दोस्तों से जिक्र किया करो, क्योंकि उसके 4 नताइज निकलेंगे। पहला, या अपने जिम्मा लेगा। दूसरा, या मदद देगा। तीसरा, या मशवरे से रहनुमाई करेगा। चौथा, या फिर दुआ करेगा। और अगर तुम्हारे पास इन 4 में से एक भी नतीजा देने वाला दोस्त नहीं तो जान लो तुम मुफलिस तरीन शख्स हो। जब लोग दीन की वजह से आपका मजाक उड़ाए और आपका सीना उससे तंग हो, आपको तकलीफ़ पहुँचे, दिल घबराने लगे, तो ऐसे में सब्र से काम ले। अल्लाह की हम्द बयान करे, यानी रब की तस्बीह करे, और नमाज से मदद तलब करे। रब से ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत करे, और मरते दम तक दीन का काम करने का पुख्ता अज़म करे।
بے شک اللہ ایسے لوگوں کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے۔ اللہ پر توکل کیجیے اور اپنا کام کرتے رہیے۔ کہتے ہیں جس پتھر کو چھینی اور ہتھوڑی کی مار سے درد ہو وہ کبھی کسی شاہکار میں ڈھل نہیں سکتا۔ جو کھیت ہل چلانے سے دکھی ہو وہ کبھی اناج پیدا نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کی ڈانٹ، چھینی ہتھوڑی ہل جیسے ضرور ہیں، مگر یہ ڈانٹ ہمیں شاہکار بناتی ہے۔ یہی ہماری زندگی کو شادابی سے بھر دیتی ہے۔ اگر آپ کے والدین آپ کی بدزبانی کے سبب آپ کو ڈانٹنا چھوڑ دے تو بدنصیبی آپ کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ میں اپنا سجھاؤ ضرور دیں۔